ओम श्री हरि। भक्तमाल की प्राकट्य की रोचक कथा। भक्तमाल भक्ति साहित्य का अनूठा अनमोल रत्न है। इसकी यह विशेष बात है कि यह भक्तों को अति प्रिय होने के साथ ही भगवान को भी परम प्रिय है। संतों की तो यह भी धारणा है कि भगवान अपने नित्य धाम में भक्तमाल का सदा स्वाध्याय करते हैं। श्री भक्तमाल के प्रधान श्रोता भगवान ही हैं। जैसे भक्तों को भगवान का चरित्र अति प्रिय है, वैसे ही भगवान को भी भक्तों का चरित्र परम प्रिय है। सत्य तो यह है कि भगवान अपने से अधिक भक्तों को आदर देते हैं। मोते संत अधिक करी लेखा भावुक भक्तों की मान्यता है कि भगवान से भी अधिक महिमा उनके भक्तों की है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करे दासा। भक्तमाल के सबसे प्राचीन टीकाकार श्री प्रियादास जी भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य कैसे हुआ इसे बताते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, श्री नाभादास जी के पूज्य गुरुवर श्री अग्रदास जी महाराज भगवान श्री सीताराम जी की मानसी उपासना में लीन थे और उनके शिष्य श्री नाभाजी धीरे धीरे उनको पंखा झल रहे थे। उसी समय अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज द्वारा समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज एकाएक संकट भवन में फंस गया और रुक गया। उस समय उस संकट से मुक्त करने के लिए शिष्य ने अपने गुरुजी श्री अग्रदास जी महाराज का स्मरण ध्यान किया, अपने गुरु को पुकारा। उसका फल यह हुआ कि गुरुजी का ध्यान भी शिष्य की ओर गया और उनकी मानसी आराधना का ध्यान टूट गया। विलक्षण बात यह हुई कि इस ध्यान भंग की बात नाभाजी को समझ गए। नाभाजी जो उन्हें पंखा झूल रहे थे वो उस बात को समझ गए। तब उन्होंने अपने पंखे की वायु के झोंके से रुके हुए जहाज को भंवर संकट से पार कर दिया। जहाज समुद्र में यथावत चल पड़ा। तब नाभाजी गुरुजी से बोले, गुरुदेव वह जहाज पुनः चल पड़ा है, अतः अब आप पहले के ही समान भगवान के ध्यान में लग जाइए। यह सुनकर अग्रदेव जी की आंखें खुली और कहा, कौन बोला? नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, वही आपका दास जिसे आपने अपना प्रसाद दे देकर पाला है। नाभादास जी की यह बात को सुनकर अग्रदास जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वे मन ही मन सोचने लगे कि ओह, इसकी ऐसी ऊंची स्थिति हो गई कि मेरी मानसी सेवा तक पहुंच गया। आश्चर्य है कि इसने यहाँ बैठे ही बैठे दूर स्थित समुद्र में होने वाली घटना का प्रत्यक्ष कर लिया और यहीं से जहाज की रक्षा कर ली। फिर विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे ये जान गए कि संतों की सेवा तथा उनसे प्राप्त प्रसाद भक्षण की ही यह महिमा है। इसी से इसे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तब श्री अग्रदास जी ने नाभाजी को आज्ञा देते हुए कहा, ये भई पोते साधु कृपा उन्हीं को, रूप गुण को ये भाव को। वत्स, तुम्हारे ऊपर यह साधुओं की कृपा हुई है। अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण स्वरूप तथा उनके हृदय के भावों का गान करो। उनका गान तुम करो जो भगवान के भक्त हैं। गुरुदेव की इस आज्ञा को सुनकर नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को तो कुछ गा भी सकता हूँ, किंतु भक्तों के चरित्रों का आदि अंत पाना तो बहुत कठिन है। भला मैं भक्ति के रहस्य को कैसे समझ सकता हूँ? तब अग्रदास जी बड़े प्रेम से उन्हें समझाते हुए बोले, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा में प्रवेश कराया, जिन्होंने तुम्हें समुद्र में जहाज को दिखाया, जिन्होंने यहीं से पंखे की हवा से जहाज को आगे बढ़ा दिया, वे ही भगवान तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट होकर भक्तों के तथा अपने ही सब रहस्यों को खोलकर बता देंगे। ऐसा नाभादास जी के गुरुजी अग्रदास जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कहीं समझाई हो हृदय आई, कहे सब जिन ले दिखाई सागर में नाव को। प्रियादास जी भक्ति रस बोधनी टीका में लिखते हैं कि गुरुदेव ने नाभाजी को आशंकाओं को दूर कर दिया। बस अब क्या था, उन्होंने गुरुदेव
की प्रेरणा प्राप्त कर उनके आशीर्वाद से भक्तमाल की उद्यावना कर डाली और इस घटना का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में किया है कि श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा भई दैव भक्तन को जस गाओ भव सागर के तरन को नाहे और उपाव सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। अर्थात स्वामी श्री अग्रदेव जी ने मुझ नारायण दास नावा को आज्ञा दी कि भक्तों के चरित्रों का वर्णन करो, भक्तों का यशोगान करो, क्योंकि संसार सागर से पार उतरने का इससे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस पद में श्री नावादास जी ने अपने श्री गुरुदेव का नाम निर्देशन किया है और ग्रंथ रचना का हेतु बताया है। भक्त और भगवान में श्री अग्रदास जी ने केवल भक्तों की यशोगान की आज्ञा दी, कारण कि भक्तों में भक्ति, भगवान और गुरुदेव सबका भाव निहित रहता है। श्री नावादास जी ने भक्तमाल ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण के रूप में इस दोहे से किया है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। अर्थात भगवंत, भगवत की, भगवान और गुरु कहने को ये चार हैं, किंतु वास्तव में इनका स्वरूप एक ही है। अर्थात इनके चरणों में नमस्कार करने से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। मंगलाचरण का यह दोहा ही भक्तमाल ग्रंथ का सर्वस्व सार है और इसी दोहे की भीति पर भक्तमाल रूपी ग्रंथ स्थित है। जैसे गाय के थन देखने में चार हैं, लेकिन चारों के अंदर एक ही समान दूध भरा रहता है, वैसे ही भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु ये चारों अलग अलग दिखाई देने पर भी सर्वदा अभिन्न हैं। चारों में से एक से प्रेम हो जाने पर तीनों स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इस दोहे में भक्त शब्द का प्रारंभ में प्रयोग होने से भक्तमाल में भक्त की प्रधानता नावादास जी ने दिखाई है। जैसे माला में चार वस्तुएं मुख्य होती हैं, मणिया, सूत्र, सुमेरु और हुंदना या गुच्छा, जिसे हम गुच्छा कहते हैं वो, वैसे ही भक्तमाल में भक्तजन मणि हैं। भक्ति है सूत्र, जो धागा हम पिरोते हैं, जिसमें मणियां पिरोई जाती हैं। माला के ऊपर जो सुमेरु होता है वे है गुरुदेव, और सुमेरु का जो गांठ रूपी गुच्छा हुंदना है वे हैं भगवान। जिस प्रकार माला में मणि की विशेषता पर माला का नामकरण होता है, यथा रुद्राक्ष माला, तुलसी माला आदि, वैसे ही भक्तों की माला होने से ग्रंथ का नाम पड़ा भक्तमाल। इस प्रकार प्रारंभ में श्री नावादास जी ने चार दोहों में मंगलाचरण करके आगे 56 छंदों में भक्तों के चरित्रों की सुंदर महिमा गाई है। पूरा ग्रंथ 56 और दोहे में उपनिषद है। इस प्रकार भक्तमाल ग्रंथ है भक्ति साहित्य का एक विलक्षण काव्य है। नावादास जी कहते हैं कि भगवान भक्तों के गुण और चरित्र का वर्णन करने से इस संसार में कीर्ति और सभी प्रकार के कल्याणों की प्राप्ति होती है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश होता है तथा हृदय में अटल रूप से भगवान का वास हो जाता है। जग कीर्ति मंगल उदय तीनों ताप नशाय, हर जन को गुण बरनते हरि हृदय अटल बसाए। पुनः वे जीवों को साधना करते हुए कहते हैं, यदि भगवान को प्राप्त करने की आशा है तो भक्तों के गुणों को गाइए, निसंदेह भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो जन्म जन्मांतरों में किए गए अनेक पुण्य भुने हुए बीज की तरह बेकार हो जाएंगे। भुने हुए बीज पुनः अंकुरित नहीं होते, उनसे कल्याण न होगा, फिर जन्म जन्म में पछताना पड़ेगा। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाओ, न तरु सुकृत भुजे विजय, जो जन्म जन्म पछताए। नावादास जी बताते हैं कि जो भक्तों के चरित्र को गाता है, श्रवण करता है तथा उनका अनुमोदन करता है, वह भगवान
तथा उनका अनुमोदन करता है। वह भगवान के पुत्र के समान प्रिय है। उसे भगवान अपनी गोद में बैठा लेते हैं। सो प्रभु प्यारो जो पुत्र जो बैठे हरि की गोद। इस प्रकार भक्तों की महिमा को समझाते हुए नाभादास जी जब भक्तों के चरित्र का वर्णन करना प्रारंभ किया तो मंगलाचरण के बाद सर्वप्रथम पहले छपे में भगवान के 24 अवतारों का इस प्रकार वर्णन किया। जय जय मीन बराह कमठ नर नर हरि बलि बावन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीर्ति जग पावन बुद्ध कल की व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर जग्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदेव धनवंतर बद्रीपति दप कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। इसी प्रकार अगले छपे में उन्होंने भगवान के श्री चरणों के चिन्हों की वंदना की और प्रार्थना की कि रघुपति के ये चरण चिन्ह भक्तों के लिए मंगलकारी और सदा सहायता करने वाले हों। अंकुर अंबर कुलिश कवल कवल जब दुजा देशुपद शंख चक्र स्वास्तिक जम्बुफल खलश सुहृदय अर्धचंद्र षटकोण मिन बिंदु उर्धर रेख अष्टकोण त्रिकोण इंद्रधनु पुरुष विशेष सीतापति पद नित बसते एते मंगलादायक चरण चुन्न रघुवीर के संतन सदा सहायक। अगले 56 में जिन 12 महाभागवत भक्तों का स्मरण किया है उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद जी, श्री शंकर जी, श्री शनकादिक, श्री कपिल देव जी, श्री स्वयंभू मुनि जी, श्री प्रहलाद जी, श्री विदेह राज जनक जी, श्री भीष्म पितामह जी, श्री बलि जी, श्री सुखदेव जी तथा श्री धर्मराज जी। इसके बाद के 56 छपे में भगवान नारायण के विश्वक्सेन जय विजय प्रबल बल नंद सुनंद सुप्र सुभद्र आदि 16 पार्षदों का उल्लेख हुआ है। तदंतर जिन भक्तों का उल्लेख हुआ है उन्हें नाभाजी के हरिवल्लभ नाम दिया है और उनके अंतर्गत लक्ष्मी गरुड़ सुनंद हनुमान जामवंत सुग्रीव विभीषण जटायु ध्रुव अम्बरीश विदुर अंकुर सुदामा चंद्रहास चित्रकेतु गजग्राह पांडव कुंती तथा द्रौपदी आदि का स्मरण किया है। आगे के छपे अर्थात 10 में 9 योगेश्वरों श्रुतिदेव मुचुकुंद प्रिय व्रत पृथु परीक्षित सूत सनकादि ऋषि मनुपति शत्रुपा कर्दम्ब पत्नी देवहूति सुनीति जी दक्ष कन्या सती जी देव मदाल्या व्रज गोपियाँ आदि का उल्लेख है। पुनः आगे के छपयों में 24 छपयाँ तक प्राचीन बरही सत्यव्रत रहुगण सगर भागीरथ महर्षि वाल्मीकि रुक्मांगद हरिश्चंद्र भरत दधीचि सुधन्वा शिवी बलिपत्नी विद्यावली मोरध्वज अलर्क इक्ष्वाकु गाधि रघु शतधन्वा रंतिदेव मांधावता निमि भारद्वाज ययाति दिलीप याज्ञवल्क्य नवभाव भक्ति के आचार्य 18 पुराण स्मृतियों के प्रवर्तन मनु अत्रि हारित यज्ञवल्क्य गौतम वशिष्ठ दक्ष कृत तथा सरासर आदि ऋषि महर्षियों भगवान श्री राम के सचिवों तथा श्री राम के सहचर वर्ण नंद और 9 नंदों ब्रजवासी गणों भगवान कृष्ण के रक्तक पत्रक मधुकंठ आदि 16 शाखाओं सप्तद्वीपों के भक्तों जम्बूद्वीप के भक्तों भगवान के द्वारपाल के रूप में प्रतिष्ठित रहने वाले इलापत्र शेषनाग पद्म शंख कंबल वासुकी करकोटक तथा तक्षक नाम वाले अष्टनागों आदि का वर्णन किया है। इस प्रकार भक्तमाल के प्रारंभिक 24 छपियों में
सूत्र त्रेता तथा द्वापर में हुए भक्त चरित्रों का वर्णन किया गया। आगे 26 से अनंत तक पूरे भक्तमाल में कलयुग के भक्तों का वर्णन है। 24वें छप्पे में नावादास जी बताते हैं कि जिस प्रकार पहले 3 युगों में भगवान के 24 अवतार धारण किए, उसी प्रकार कलयुग में भी भक्तों की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्यों का चतुर्व्यूह प्रकट हुआ। यथा श्री संप्रदाय के संवर्धक दक्षिण भारत में श्री रामानुजाचार्य, उत्तर भारत में श्री रामानंदाचार्य, रुद्र संप्रदाय के संवर्धक आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी, ब्रह्म संप्रदाय के संवर्धक श्री मध्यमाचार्य जी तथा सनकादिक संप्रदाय के संवर्धक श्री निम्बार्काचार्य जी हुए। इन आचार्यों ने जन्म लेकर स्वयं सत्कर्मों तथा सदाचार पूर्ण आचरण करके भगवान वर्धम की सुदृष्ट प्रतिष्ठा की और कलयुगी जीवों को भक्ति का मार्ग दिखाकर उन पर अपार कृपा दृष्टि की। आगे के छपियों में इन संप्रदायों के आचार्यों का तथा उनके शिष्य प्रशिष्य परंपरा और उनके द्वारा बताए गए उपदेशों का वर्णन है। तदंतर श्रुति प्रज्ञ, श्रुतिदेव, लालाचार्य, भावानंद, अनंतानंद, रंगजी, पयहारी, श्री कृष्णदास, किलदेव, अग्रहदास, शंकराचार्य, नामदेव, जयदेव, विलंब मंगल, ज्ञानदेव, कुलशेखर, कर्माबाई, जयमल, श्रीधर स्वामी, साक्षी गोपाल भक्त, रेदास, कबीरदास, पीपा, धन्ना, सुखानंद, नरहरि, यानंद, नित्यानंद, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, केशव भट्ट, विठलनाथ, नारायण भट्ट, रूप सनातन, हित हरिवंश गोस्वामी, स्वामी हरिदास, जीव गोस्वामी, सदन कसाई, रांका बांका, कुंभन दास, विद्यापति, नंदन दास, मीराबाई, गोस्वामी, तुलसीदास, नारायण दास, चित स्वामी, मधु करिया भक्त, करमेतीबाई, मधुसूदन सरस्वती, लक्ष्मण भट्ट, गोविंद दास, भक्तमाली, श्री हरिदास तथा श्री लीलामती आदि अनेकों भक्तों की नामावली और उनके मंगल में पावन चरित्र का स्मरण किया गया है। भक्तमाल के चरित्र अत्यंत रोचक तथा भागवत भक्ति से भरे हुए हैं। इसमें वर्णित तथा प्रियादास जी द्वारा विवेचित एक भक्त करमेतीबाई का पावन चरित्र दृष्टांत के रूप में यहाँ प्रस्तुत है। पंडित जी परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत खंडेला के शेखावत सरदार जी के राजपुरोहित थे। उनकी पुत्री करमेती का मन बचपन से ही भगवान में लगा हुआ था। वह बालिका निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान तथा नाम जप किया करती थी। कभी वह हा नाथ कहकर क्रंदन करती, कभी कीर्तन करते हुए नाचने लगती और कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। नन्ही सी बच्ची के भगवत प्रेम को देखकर घर के लोग प्रसन्न हुआ करते थे। करमेती की इच्छा विवाह करने की नहीं थी, परंतु लज्जावश वह कुछ कह नहीं सकी। पिता ने उनका विवाह कर दिया, लेकिन जब ससुराल वालों ने उसे लेने आए तब वह व्याकुल हो उठी। जो शरीर श्याम सुंदर का हो चुका, उसे दूसरे के अधिकार में कैसे दिया जा सकता है। उसने अपने प्रभु से प्रार्थना प्रारंभ की, जो कातर होकर उन श्री वृंदावन चंद्र को पुकारता है उसे अवश्य मार्ग मिल जाता है। करमेती को भी एक उपाय सूझ गया। आधी रात को जब कि सब लोग सो गए थे, वह अकेली बालिका चुपचाप घर से निकल पड़ी और वृंदावन के लिए चल पड़ी। सवेरे घर में करमेती के न मिलने पर हलचल मच गई। परशुराम पंडित जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, किंतु लोकलाज के भय से अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने अपने पुरोहितों की सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेजे कि वे करमेती को ढूंढ लावें। करमेती दौड़ी चली जा रही थी। रात्रि भर में वह कितनी दूर निकल आई सो उसे पता नहीं। सवेरा होने पर भी वह भागी ही जा रही थी कि उसने घोड़ों की टाप का शब्द सुना। उसे डर लगा कि घुड़सवार उसे ही पकड़ने आ रहे हैं। आसपास न कोई वृक्ष था और न कोई दूसरा छिपने का स्थान, किंतु एक ऊंट मरा पड़ा था और रात्रि में शंगालों ने उनके पेट का भाग खा लिया था। करमेती जी की दृष्टि ऊंट के पेट में पड़ी
कंदरा पर गई। इस समय वह संसारिक विषयों की भयंकर दुर्गंध से भाग रही थी। मरे ऊंट के शरीर से निकलने वाली गंध उसे विषयों की दुर्गंध के सामने तुच्छ जान पड़ी। भागकर वह ऊंट के पेट में छिप गई। घुड़सवार पास आए तो दुर्गंध के मारे उन्होंने उस ऊंट की और देखा तक नहीं। वहां से घृणापूर्वक वे आगे बढ़ गए और अंत में हताश होकर लौट गए। माता पिता आदि भी पुत्री के वंश संबंध में निराश हो गए। जिसकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, उसी की कृपा वर्षा करमेती पर हो रही थी। ऊंट के शरीर में भूखे प्यासे 3 दिन छिपी रही। उस सड़े ऊंट के शरीर की गंध उसके लिए सुगंध में बदल गई थी। चौथे दिन वे वहां से निकली। मार्ग उसका जाना हुआ नहीं था, किंतु जो सबका एकमात्र मार्गदर्शक है, उसकी ओर जाने वाले मार्ग नहीं ढूंढना पड़ता, मार्ग ही उसे ढूंढ लेता है। करमेती को साथ मिल गया और वह वृंदावन पहुंच गई। वहां पहुंचकर मानो वह आनंद के समुद्र में मग्न हो गई। जब परशुराम पंडित जी को अपनी पुत्री का कहीं बताने लगा तब वे वृंदावन आए। लेकिन भला वृंदावन में करमेती को जानना पहचानना कौन था कि पता लगता। एक दिन वृक्ष पर चढ़कर परशुराम पंडित इधर उधर देख रहे थे। ब्रह्मकुंड पर उन्हें एक विरागिनी दिखाई पड़ी। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि वासु साधु वेश में करमेती ध्यानमग्न बैठी है। पुत्री की दीनहीन बाहरी दशा देखकर पिता को शोक तो हुआ, परंतु उनके भगवत प्रेम को देखकर वे अपने को धन्य मानने लगे। कई घंटे बैठे रहने पर भी जब करमेती का ध्यान भंग नहीं हुआ तब पिता ने उसे हिला डुला कर जगाया। वे उससे घर चलकर भजन करने का आग्रह करने लगे। करमेती ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर भी कोई कभी लौटा है? मैं तो व्रज राजकुमार के प्रेम में डूबकर मर चुकी हूँ। अब मुर्दा यहाँ से उठे कैसे? अंततः परशुराम जी अपने भक्ति भाव को देखकर वापस घर लौट आए। राजा ने जब यह समाचार सुना तब वह भी करमेती जी के दर्शन करने वृंदावन आया। राजा के बहुत आग्रह करने पर करमेती बाई ने एक छोटी कुटिया बनवाना स्वीकार कर लिया। राजा ने करमेती बाई के लिए ब्रह्मकुंड के पास एक मठिया बना दी। करमेती बाई की भक्ति ने राजा को भी भक्त बना दिया।